हेलो स्टूडेंट्स। तो आई एम योर टीचर डॉक्टर रोहित यादव। तो आज पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 3.6। 3.6 देखेंगे कि क्या होता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे काफी सारे नंबर दिए हुए हैं, ए बी सी डी जे तक है। तो मैं इनमें से तीन चार कुछ करके दिखा देता हूँ, बाकी आप करना, क्योंकि सारे करूंगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, आपके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो तीन चार मैं कर देता हूँ यहाँ से, बाकी आप अपने हिसाब से देखना। तो मैं पहले ए कर देता हूँ। ए में दे रखा है 18 एंड 46, सॉरी 48। तो इनका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन फैक्टर निकालना है और उसमें से हाईएस्ट कौन सा वो वाला निकालना है। तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका 18 का। 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अब करते हैं 48 का। 48 में क्या रहेगा, 2 2 4, 2 4 8, 12 2 24, 6 2 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 18 का क्या आया, 2 इंटू में 3 इंटू में 3। 48 का क्या आया, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। तो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, बाकी तो आ नहीं रहे। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन आ रहा है 2 और ये कॉमन आ रहा है 3। कितना हो गया 6। तो 6 विल बी द एचसीएफ फॉर 18 एंड 48। अब देखते हैं इसका बी। बी में क्या बोल रहा है, 30 और दूसरा 42। इनका एचसीएफ निकालना है। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 2 30, 3 5 15 और 5 1 5। 42 को क्या करेंगे, 2 2 4, 42 है ना, हाँ 2 1 2। ये किस जाएगा, 3 से 3 7 21, 7 1 7। तो क्या आ गया, 30 का क्या आया, 2 इंटू में 3 इंटू में 5। और 42 का क्या आया, 42 का आया 2 इंटू में 3 इंटू में 7। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 और 3। तो हेयर इन दिस 13 40 अगेन वी हैव 2 and 3 is equal to 6 will be the HCF for 30 and 42। तो ये मैंने दो ले लिया। अभी मैं एक हार्ड वाला ले लेता हूँ, कोई भी जी ले लेता हूँ। ए कर दिया मैंने, बी कर दिया, बाकी सी भी आसान है, डी भी आसान है, ई भी आसान है, एफ भी आसान है, सेम ऐसा ही है। और जी एच आई जे ये है तीन तीन डिजिट वाले। तो एक 3 डिजिट वाला ले लेता हूँ, बाकी आप करना। मैं जी ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जी। जी में क्या है, पहला 70 है, एक करते हुए चलते हैं सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किससे जाएगा, पहले 2 से 35, फिर क्या से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 35 और 7 1 7, यह गया 70 का। अब दूसरा आपके पास इसमें जी में 105, 3 से जाएगा, 3 से 3 3 9 और 3 5 ठीक है, चल 3 से चला गया। अभी जाएगा 5 से, 5 7 35 और 7 1 7। ये हो गया 70 का और 105 का। अब बच गया अपने पास 175 का। 175 का 3 से जाएगा, 3 5 नहीं, 5 से जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25, 5 7 35 और 7 1 7। तो इनको क्या आ गया तीनों का, 2 इंटू में 5 इंटू में 7। 105 का क्या आएगा, 3 इंटू में 5 इंटू में 7। और 175 का क्या आ गया, 5 इंटू में 5 इंटू में 7। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, ये तो कॉमन आ ही नहीं रहे। तो इनका क्या हो गया, एक यहाँ से लिया 5 और यहाँ से लिया 7, कितना हो गया 7 5 35। तो 35 हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया, किसके लिए 70 105 एंड 175। इन तीनों का कलेक्टिवली एचसीएफ आ गया 35। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का जी। बाकी आप खुद से ट्राई करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव, लगातार आने वाले जो फॉलोइंग इनमें कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से क्वेश्चन और निकालूंगा एचसीएफ। तो लगातार पहला क्या है, लगातार अगर नंबर लगातार आए तो कोई भी लगातार दो नंबर ले लो, 5 6 ले लो, 6 और 7, 6 और 7 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 6 का क्या होगा 1 2 3 6, 7 का क्या होगा 1 और 7, कॉमन फैक्टर क्या आया 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर आ गया 1। बट यहाँ पे एक रूल भी है, ये रूल क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ विल बी ऑलवेज 1। ये 6 और 7 का नहीं है, हर किसी का नंबर, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, जो नेचुरल नंबर है उनका किसी भी दो नंबर का या 3 नंबर का, नहीं 2 नंबर का, इसमें आने वाले एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा हमेशा, ये रूल है। ये क्या बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी लगातार दो इवन नंबर का एचसीएफ ले लेते हैं, जैसे 4 और 6 ले लिया, 6 का क्या आया 1 2 3 6, 4 का क्या आया 1 2 4, 1 और 2, तो एचसीएफ क्या आ गया अपने पास 2 आ गया। इसी का ही नहीं, हर इवन नंबर का रूल है, कॉन्जिक्यूटिव टू इवन नंबर का एचसीएफ विल ऑलवेज बी 2। लगातार आने वाले कोई भी दो इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 आएगा। अब आता है सेकंड का सी, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, लगातार आने वाले दो ओड नंबर का एचसीएफ कितना आएगा, देख लेते हैं। कोई दो ओड नंबर जैसे 3 और 5, 3 का क्या है 1 और 3, 5 का क्या आएगा 1 और 5, कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1। तो इसमें भी हमेशा ये रूल रहेगा, टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का एचसीएफ विल बी ऑलवेज 1। लगातार कोई भी दो ओड नंबर लेते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, चाहे 105 और 107 का निकालें तो भी 1 ही आएगा। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर 4 and 5 was found as following factorization: 2 is equal to 4, 15 is equal to 3 to 5. Since there is no common prime factor, so HCF 4 and 5 is 0. Is it answer correct? If not, what is the correct HCF? यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं कि is it correct, तो ये बात बोल ली है, ये करेक्ट है कि नहीं है, और दूसरी बात पूछी है अगर नहीं है तो करेक्ट HCF क्या होगा, ये बताओ। दो बात बतानी है इसमें। तो ये बोल रहा है कि 4 and 5 क्या है, सॉरी 4 and 15 ये है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का 1 आता है। 1 ये कैसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करेगा, 15 को भी डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गए दोनों को प्राइम नंबर। तो ये बोल रहा है कि को प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन इनका होगा नहीं, तो ये इनका एचसीएफ का 0 आएगा नहीं। किसी का भी एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता, क्यों कि हर नंबर एटलीस्ट 1 से तो डिवाइड होता ही है। अगर 1 से डिवाइड होता है तो 1 उनका फैक्टर हो गया। तो पहली बात क्या होगी, इज इट करेक्ट, नहीं करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि 0 है, 0 नहीं है, 1 है इन दोनों का। अगर मैं देखूं 4 के फैक्टर क्या है 1 2 और 4, और 15 का क्या है 1 3 और 5 और 15। तो 1 तो है ना एटलीस्ट एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो ये पहली तो बात होगी गलत। तो बोल रहा इफ नोट, अगर नहीं है तो व्हाट इज करेक्ट एचसीएफ, तो ये बता दे दिया 1 का करेक्ट एचसीएफ आ गया। तो बस ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ये थी छोटी सी एक्सरसाइज 3.6। तो इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, आई विल रिप्लाई यू।